प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरपंच मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरपंच मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। सिरसा जिला के रंधावा गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ नाथुश्री चोपटा की पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं और यहाँ पर इनका आरोप है कि गांव के अंदर कल एक जांच कमेटी आई थी और उसके अंदर सरपंच और उसके साथियों की तरफ से गांव के कुछ शिकायतकर्ता और ग्रामीण थे, उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें एक शिकायत उमेद सिंह के नाम से की गई थी। लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में विरोध स्वरूप यहाँ पर गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इनका क्या कुछ आरोप है, क्या शिकायत है, उनसे हम बात करते हैं। मामला जी मेरे सगे मार पिटाई हुई है। अठा कोई FIR दर्ज कौन करना है चोटा थाने का मां। अब जब FIR नहीं कराया तो मैं अठमतिया तेल गिर गए बड़गे मरूंगा। अब क्या मामला हुआ? मामला ये मेरे सरपंच का 3 बंदा और है बा मेरे मिल गए मारी है खाड़ा ही कोई पैमाइश हो गई बैंक में कोई मेरी पीछे ही कोई एप्लीकेशन दे दी बैंक में खाड़ा का बा जब बैंक के बारे में कभी यार एप्लीकेशन क्यों दी है अरे आज दोबारा तू आगे आवेगो तो तेने मार जाऊंगा। तो अठे पुलिस आया, पुलिस वाला कदे की कह जी कदी की काल का इकट्ठा हो जाए काल शाम ने 7:30 बजे अठू गया बोले तड़का 10 बजे करांगा FIR दर्ज। आज फिर आया काल 1:15 बजे जगह पुग गया मैं यहाँ बात करने के ये सब तो कही कि कहीं और पुलिस आईओ कही है। क्या नाम आईओ का नाम तो है जगदीश। अभी आपकी क्या शिकायत क्या कर रखी थी आपने जिसकी वजह से आपके साथ मारपीट? शिकायत है जिसका मेरा मारी है FIR दर्ज कौन करना आगे मारपीट वजह है जी मेरे खाड़े की पैमाइश खातर सरकारी अफसर आ रहा जब वो यहाँ देखे वेंगी पैमाइश न हो गए बड़े सरपंच है जगह पहले ही आगे सागे पुलिस वाला कर गए सेटिंग पहले दिन भी यहाँ होगी थे कार्रवाई ना करियो। गांव में मामला ये है जी जो हमारे मेन तो यही लगा लो आप चोपटा जो ब्लॉक के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है सब भ्रष्ट है। हमारे गांव में एक RTI लगी हुई थी खाड़ पे और उनके शिकायतकर्ता श्री छज्जू सिंह जी है तो वो उसकी इंक्वायरी के लिए DC साहब ने बड़ागुड़ा अपने SDO है प्रदीप जैन जी उनको मार्क किया था। सबसे पहले तो उन्होंने गलती की जो शिकायत करता है उनको उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा भी हम इंक्वायरी पे आ रहे हैं और सरपंच को वो संदेश देके उन्होंने 50 बंदे सरपंच के साथ वहां बुला लिए। उसके बाद गांव में आने के बाद वो बोलते हैं भी हम इंक्वायरी पे आए हुए हैं। गांव से 5 या 7 बंदे उनके साथ जो आते हैं उनके साथ वो बदतमीजी करते हैं सरपंच और उनके जो साथ है वो और वो गालियां देते हैं। उसके बाद वो मारपीट भी करते हैं। वहाँ जो प्रदीप जैन SDO खड़ा है मैंने उसको इस तक बोला है भी आप इसके आई विटनेस हो, आपने ये मामला करवाया, आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। भी जो शिकायत करता है उसको तो आप सूचना दोगे, आपने दी क्यों नहीं? कहते जो सूचना देने वाला बंदा है वो छुट्टी पे था तो आप आए क्यों? उसके बाद कहते हैं भी यहाँ तो ये मामला गंभीर हो गया, मैं यहाँ ये इंक्वायरी नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से जब इकट्ठे हुए लोग कहते हैं तो वो 2 साइड की इंक्वायरी होनी थी, एक साइड पे 2 जगह फीते मार के सरपंच को गाड़ी में बैठा के 20 कदम चलते हैं। उसके बाद सरपंच को उतार देते हैं और वहाँ से गाड़ी भगा के निकल जाते हैं। उन्होंने हमें कोई संतुष्टि भी नहीं कराई भी ऐसे माहौल में मैं ये नहीं कर सकता। और सबसे पहले तो सबसे बड़ा कारण ये है जी पूरा प्रशासन भ्रष्ट है और सरपंच के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जो इंक्वायरी हो रही है उसमें प्रशासन भी फंस रहा है, सरपंच भी फंस रहा है और अब दोनों मिलके ये इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। उसके बाद जो चोट लगी हमने आगे MLR 12 बज के कुछ मिनट पे MLR कटी हुई है, ऑनलाइन रोकाया हुआ है और उसके बाद ना जाने गाँव से हमने 60 आदमी 70 आदमी कल 7 बजे तक बैठे रहे, फिर भी ये जवाब दे रहे हैं अभी नहीं होगा, ये आपका फैसला हो जाएगा, सरपंच का नाम कटवा दो, हम और 4 का लिख लेंगे, वो कर लेंगे। उसको रात 8:30 बजे तक ये यहाँ बिठाए रखते हैं। अब हम सुबह इन्होंने 10 बजे बुलाए, हम 10 बजे के आपके सामने हैं, 100 बंदे खड़े हैं, दूसरी पार्टी आ नहीं रही और ये हमारी सुन नहीं रहे। कहते हैं SHO साहब कोर्ट में है, अगर SHO साहब 4 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं तो यहाँ कोई मर्डर हो जाए, यहाँ कोई नहीं है, ना कोई लिखने वाला है, ना कोई पढ़ने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। मामलो है जी नरेगा को काम हो जो मशीनों करवा दियो। एक तो वो है जी एक मकान गिराया जी गलत जगह गिरा दिया, जगह जायज को नहीं। अब तो सरपंच के ऊपर कई भ्रष्टाचार का मामला है, RTI कई लाग रही है जी। बैंक इंक्वायरी खातर आएगा जी कल
अधिकारी आएगा तो आराम हो इंक्वायरी कर लीजिए, यार जो दोषी है तो वे पर कार्रवाई हो यार, नहीं दोषी हुए तो कोई दिक्कत को नहीं। पर बा मामले के मायने भी अगू अगर कोई उजागर नहीं करे मामले दबाने के खातिर भाई 2-4 शिकायत करता है, 5-7 एबान मारपीट लियो तो मारपीट करने के बाद के महीने आप आगे शिकायत कौन करेगा, तो वो मामलो जी रठे पुलिस के महीना आया काल का 12 बजे का बैठे जी रिपोर्ट ही कौन दर्ज करने लगे। अब गामला के फैसले लिए अब गामला आ रहा जी रिपोर्ट दर्ज कौन करे, एसपी साहब कन जावांगा, डीसी साहब कन जावांगा। वो बात है। तो कल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई थी, कोई काम खाड़ा था, नरेगा से होना था, वो काम सरपंच ने जेसीबी से करवा दिया। मेन काम रहता है सरपंच का, जब भी कोई बाहर की टीम आती है ना उसको डाइवर्ट करना है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देना। वो पहले से गांव वालों को इकट्ठा करता है, फोन करता है कि आना है, लड़ाई करनी है, आंखें लाल करके बात करनी है, कभी कुछ करता है। फिर उसके बाद कल वारदात होने के बाद जब हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में जगदीश एक हेड कांस्टेबल है जिसके पास में हमारा मतलब रिपोर्ट करवानी थी, वो पहले तो कहते हैं प्रेशराइज करता है विक्टिम को, बोलते हैं कि वहाँ पे कितने आदमी थे, कौन थे, 6 आवर तक उसको डिले करता रहता है, शाम के 7 बजे तक। दूसरा क्या है, जो पेशेंट विक्टिम था उसके नाक में खून चल रहा था, उस टाइम भी रेफरल किया हुआ था, उसको भी बिठाए रखता है वहीं पे ताकि वो प्रेशराइज होके वापसी ले ले, एफआईआर रिपोर्ट दर्ज ना कराए। फिर उसके बाद में वहाँ पे वो आराम से बैठा रहता है, कभी जो दूसरी पार्टी है उसको भी पास में बिठाए रखता है। मैंने ये कभी भी नहीं देखा पहले कि दूसरी पार्टी समझौते के बिना जब एफआईआर हो तो दूसरी पार्टी वहीं बैठे, उनको साथ में बिठा रखा है। उसके सामने विक्टिम कैसे बयान देगा अपना, उनसे भी प्रभावित हो सकता है बंदा, जिनके खिलाफ नाम लिखाना है उनको भी पास बिठा रखा था। फिर जो जगदीश कुमार था वो बार बार गांव के सरपंच से मिल रहा था, कभी अलग साइड में ले जाके मिल रहा था, कभी कहीं पे मिल रहा था, और वो पूरे कोशिश कर रहा था कैसे न कैसे डिले हो जाए, ये सारे लोग कम हो जाएं, चले जाएं यहाँ से। और फिर आज सुबह आए तो सुबह आते ही हमें ये सबसे पहले उसने ये बताया कि एसएचओ आएंगे तो रिपोर्ट होगी। मैंने कोई व्हाट्सएप कर दिया है, उसका रिपोर्ट आएगा। और इसके अलावा जो मतलब काफ़ी टाइम तक हम पूरी कोशिश की, सारे गांव के लोग इकट्ठे आए हुए हैं, तो अभी तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए। अभी तक ये कह रहे हैं कि समझौता कर लो, जबकि ये काम पुलिस का नहीं है, समझौता करना है नहीं करना वो तो हम देखेंगे, हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो तो हम निर्धारित करेंगे ना, वो उसका काम तो एफआईआर रिपोर्ट करना है। वो कह रहे हैं कि मैं तो दूर की सोच रहा हूँ, वो ज्ञान दे रहा है, वो कोई मतलब कोई सोशल सोसाइटी में कहीं पे थोड़ी बैठे, समाज सेवक थोड़ी है कि वो जो उसका काम वो कर ही नहीं रहा, फालतू के जो ज्ञान है वो हमें दे। यहाँ तो ऐसे आना है जी, हमारे गांव का दबंग और भ्रष्ट सरपंच है, वो हमें बार बार तंग कर रहा है। हमने कुछ उसके जांच के लिए अफसर आए थे, हमने आरटीआई लगा रखी थी, तो जांच न होने देने के कारण ये बना रहा था अभी मैं इनसे मारपीट कर दूं तो ये भाग जाए और मेरी जांच ना हो। तो इस चक्कर में आए हैं जी, कल के आ रहे हैं, सरपंच ने मारपिटाई की है हमारे बंदों के साथ, फिर भी यहाँ कोई ना तो केस दर्ज हो रहा है न हमारी कोई सुनाई हो रही है। कल का सरपंच 8-9 बजे तक थाने के अंदर था, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, सरपंच के साथ सब कुछ मिला हुआ है ये प्रशासन। अब हम आए थे, हमें 10 बजे बुलाया था, हम आ गए, अब 12-1 बज रहे जी, अब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। सरपंच हमें गाली जाति सूत्र गालियाँ देता है, वो मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। ये देखो जी, गांव में हर किसी जाति को की भावना गलत पैदा करा के बित्ती नारा के कर नहीं सुनो श्री, मैं क्या बात करी बताओ, मेरी कोई बात बताओ, 1% बताओ कोई बात। तेरी मैं 10 बता दी, एक हो नहीं 10 बता दी। नहीं खुद तो खड़े हो वो, कौन हो, कोई राजपूत खड़े हो गए, नहीं खुद तो खड़े हो वो, कोई राजपूत खड़े हो गए या इनको तो तेरा फायदा हो गया तो फिर चल ठीक है, चल ठीक है, तो आगे बता ली, आगे और बता ली बेटा। साहब जी माना जाटा ने खोता कह जी, जाति सूत्र गालियां दे जी, और बोले थे मेरे की कौन कसको, मेरा सारा बहुत लंबा हाथ है करके। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि गांव का जो भाईचारा उसमें दिक्कत है? भाईचारा में तो बहुत ज्यादा है जी। वीडियो और है जी जो दिखाना चाहेंगे, इसी को ये हो रहा है जी, ये मानो कि गांव के आम आदमी का जीना आराम कर रखा है, या तो मेरे पैर पकड़ो या मेरे घर हाजिरी लगाओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।